करेंगे दोस्तों ऋग्वेद के बारे में, उसके बाद सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में। एक ही वीडियो में इसको आज हम समाप्त करते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि ये यहाँ से कभी न कभी एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, खासकर बिहार के एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल का SSC लेवल का हो, नहीं उसमें एक ना एक एग्ज़ाम में ये मिल ही जाता है एक आध प्रश्न। तो चलते हैं, आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है हमारा, जानते हैं कि यह बहुत ही पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद जो अगर कोई है तो वह हमारा है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जो है क्या उल्लेख किया गया है, कितने मंत्र हैं, कितने ऋचाएँ हैं, नहीं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऋग्वेद जो है इसमें सबसे पहले ईश्वर की महिमा के बारे में बात की गई है। प्रश्न दिया रहता है कि ऋग्वेद किस वेद में ईश्वर की महिमा का व्याख्यान किया गया है या चर्चा किया गया है, तो वह हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही ईश्वर की महिमा की जो है बात की गई है, या फिर विवाह सूक्त का भी वर्णन कहाँ मिलता है, वह है ऋग्वेद में ही मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गोत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो गोत्र का भी उल्लेख जो मिलता है वह हमारा ऋग्वेद में ही मिलता है दोस्तों। सर्वप्रथम तो सूक्त वर्ण, विवाह सूक्त का हो या ईश्वर महिमा की बात हो, वह किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम कहें कि स्रोत और प्रार्थनाएं की जो बात कही गई है वो किस वेद में है, तो वह हमारा ऋग्वेद में ही है। स्रोत और प्रार्थनाएं मतलब स्रोत एवं प्रार्थनाएं अगर बात की जाए तो वह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में जो है किस लिपि का इस्तेमाल किया गया था, तो वह ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ था उसमें। सोमरस का भी वर्णन इसमें मिलता है। सोमरस का वर्णन किस वेद में है, तो वह ऋग्वेद में है। इंद्र को जो है इसमें पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है किले तोड़ने वाला है। इंद्र का जो है वर्णन 250 बार सबसे ज़्यादा किया गया है, 200 बार अग्नि का किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आयुर्वेद जो है यह ऋग्वेद का उपवेद है, आयुर्वेद। ठीक है तो दोस्तों, तो इसको जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। ऋग्वेद जो हमारा है इसको जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, ये कहीं ना कहीं प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया है एग्ज़ाम में। आप जब बनाइएगा प्रीवियस ईयर CS सेट्स बनाइएगा तो उसमें साफ कहीं ना कहीं आपको दिखने को मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर बात करें, अब आते हैं मंत्र के बारे में, मंडल के बारे में। तो इसमें 10 मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। 1028 सूक्त है, 10,580 मंत्र इसमें है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे से 7वें मंडल को में प्राचीन मंडल इसको कहा गया है। दूसरे से 7वें मंडल जो है उसको प्राचीन मंडल कहा गया है। अगर हम बात करें 7वां मंडल, तो 7वां मंडल में वरुण को समर्पित है। 7वां मंडल में किस देवता को वर्णन किया गया है, वह हमारा वरुण देवता है। अगर हम बात करें 9वां मंडल, तो इसमें सोम देवता को समर्पित किया गया है। गायत्री मंत्र की बात करें तो विश्वामित्र इनकी रचना किए थे, जो कि तीसरा मंडल में मिलता है हमारा ऋग्वेद में। नेक्स्ट बात करें कृषि का, तो यह कृषि का उल्लेख जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में 4था मंडल में हमको मिलता है। तो इस तरह से हमने बात किया है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में आखिर क्या क्या चीज़ों को मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट ही लिखा है, जो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने यहाँ पे डाला है, बाकी सारी चीज़ को छोड़ दिया गया है दोस्तों। क्योंकि हम आपको ज़्यादा दिन अब तो रहा नहीं बिहार दुर्गा के एग्ज़ाम में, लगभग 29 नवंबर जो है ये एकदम डेट निर्धारित किया गया है, और BSSC इंटर लेवल का भी एग्ज़ाम है उसी दिन। तो देखिए होता क्या है, शायद हो ही जाए एग्ज़ाम उस दिन, या आगे पीछे एक दिन हो जाए, या 2 दिन 10 दिन हो सकता है, लेकिन हमारे पास अब समय 1 महीना से भी कम बचा है दोस्तों। तो हमें अभी एकदम जितना ज़्यादा हो इम्पोर्टेंट चीज़ को रिवीजन करना चाहिए। तो आप इसको एक रिवीजन के रूप में, क्लास के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो हम लोग कंटेंट जो डाला गया है, ये एक्चुअली एग्ज़ाम पे फोकस करके ही डाला गया है, ताकि आपको फालतू चीज़ों को ना पढ़ें, सिर्फ डायरेक्ट वही चीज़ों को याद कर लें जो एग्ज़ाम में आता है। चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है सामवेद। सामवेद इसका भी जो है सर्वप्रथम सामवेद में जो है 7 स्वरों का वर्णन किया गया है। नहीं, इसको भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है किसको, सामवेद को। ऋग्वेद पर ही आधारित है ये। कहता है, प्रश्न बनता है कि कौन सा वेद जो है वह ऋग्वेद पे आधारित है। तो ऋग्वेद पे आधारित अगर कोई वेद है तो वह हमारा कौन सा है, वह हमारा है सामवेद है दोस्तों। तो सामवेद जो है वह किस पे आधारित है, ऋग्वेद पे आधारित है। गंधर्ववेद जो है इसका उपवेद है, गंधर्ववेद। जैसे कि इसका जो है था आयुर्वेद, इसी तरह से सामवेद का गंधर्ववेद उपवेद है।
अगर हम बात करें सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या तो 1549 कुल मंत्रों की संख्या है। ये एक प्रश्न पूछा गया था कि सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 1549 1549 है टोटल। तो ये हमने सामवेद को देखा, ऋग्वेद को देखा। तो आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ नया सीखा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं कि ऋग्वेद में क्या चीज़ का वर्णन मिला, सामवेद में क्या वर्णन मिला है। तो इसको आप लोग जो है एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे को इंटरलिंकिंग करके पढ़ सकते हैं कि हमें याद कैसे रहेगा ये सारा चीज़ को, नहीं, क्योंकि यहाँ फैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं कि सामवेद में तो बहुत कम है, नहीं आसान है इसको याद करना, लेकिन इसमें ऋग्वेद में थोड़ा सा कहीं कहीं घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हैं, नेक्स्ट हमारा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है यहाँ पे अनुष्ठान की बात की गई है, कर्मकांड की बात की गई, बलिदान की बात की गई है, यज्ञों की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ों को, ये जितना भी यहाँ पे लिखा गया है उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद में अनुष्ठानों की बात की गई है, नहीं कर्मकांडों की बात की गई है, यज्ञों की बात की गई है, यहाँ पे जो है बलिदानों की बात की गई है। तो ये सारे चीज़ को आपको देखना है, ध्यान में रखना है कि यजुर्वेद में क्या क्या चीज़ का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद जो है इसको गद और पद दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद को। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यजुर्वेद को नहीं, दो वेदों में एक गद और पद, नहीं एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो इस तरह से इसी का गद और पद उसी में वर्णन मिलता है। धनुर्वेद जो है इसका उपवेद है, जैसे कि सामवेद का था गंधर्ववेद, ऋग्वेद का था हमारा आयुर्वेद, तो उसी तरह से धनुर्वेद जो है यह यजुर्वेद का उपवेद है। शतपथ ब्राह्मण में जो है कृषि और सिंचाई का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का, उसमें जो है हमें कृषि और सिंचाई व्यवस्था का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट ये हमारा है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है नहीं, ये अंतिम वेद है, नहीं, तो इसको हम लोग बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद जो है इसमें औषधि की बात की गई है, यह अंतिम वेद भी है। इसमें नाशक की बात की गई है, जादू टोना की बात की गई है, मंत्र रोग से रिलेटेड बात की गई है, क्योंकि औषधि है तो रोग भी आएगा। इसमें विवाह गीत की भी बात की गई है। मतलब ये सारे फैक्ट जो आप देख रहे हैं ये सब आपको ध्यान में रखना है कि विवाह गीत का वर्णन किस में मिलता है, नहीं औषधि का वर्णन किस में मिलता है, नहीं जादू टोना से ज़्यादा ये जादू टोना वाला पूछ देता है, नहीं, या फिर औषधि वाला। तो इस तरह से उसी तरह से ठीक अथर्ववेद जो है अर्थवेद जो है यह हमारा अथर्ववेद का उपवेद है। अर्थवेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है दोस्तों। इस वेद में ही गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्रथम बार गोत्र का कहीं अगर उल्लेख मिलता है तो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, हमें यही मिलता है। और नेक्स्ट बात करें तो सभा और समिति यहाँ वर्णन मिलता है, नहीं प्रजापति की 2 पुत्रियाँ का वर्णन कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो वह हमारा अंतिम वेद है अथर्ववेद। तो यहाँ पे एक चीज़ और फैक्ट रह जाता है, चांदी और गन्ने। चांदी और गन्ने का जो सर्वप्रथम कहीं अगर उल्लेख मिलता है तो वह हमारा है अथर्ववेद। मतलब अथर्ववेद में ही चांदी और गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये था हमारा आज का 4 वेद दोस्तों, और 4 वेद को आप ध्यान में रखिएगा, ये 4 वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उपनिषद के बारे में, आरण्यक के बारे में, नहीं वेदांत के बारे में, वेदांत के बारे में। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक जो हमारा एज है, नहीं उत्तर वैदिक काल, नहीं पूर्व वैदिक काल, ये सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको बेहद पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप हमारे यहाँ से देख सकते हैं फैक्ट हैं सिर्फ, ज़्यादातर ये फोकस बिहार दरोगा के लिए बनाया गया है क्लास। तो दोस्तों अब हमें विदा करिए, धन्यवाद दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें, धन्यवाद।